जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे। श्रद्धा का खुले कानों से कथा सुनना, ये उमटना, इससे रोग रोग की मैल चली जाएगी। लेकिन कथा को मनन करोगे तब, मनन जो है पानी में स्नान कर लिया, उसके बाद दया के तौलिए से शरीर पूछा। दया के बारे में कल हम बता रहे थे, अनेक प्रसंग कि भगवान षोडश उपचार पूजा से प्रसन्न नहीं होते, इतनी दया से। और नम्रता की साड़ी दैन्य, अन्यथा नग्न ठीक नहीं, नग्न दर्शन स्त्री का। उसके बाद जैसे कि हनुमान जी ने कहा था, सोन भूषण बसनहीन नहीं सो सुधारी, सब भूषण भूषित वर नारी। वैसे ही
यदि दैन्य नहीं है तो भक्ति की कोई शोभा नहीं होगी, अपराध होता है। दया ऐसी चीज है और दीनता, दया दीनता दास भाव में मिले न कुंवर कलाई। व्यास जी ने लिखा है दया और दीनता का जोड़ा है। दया के बिना कोई देवता भी षोडश उपचार पूजा करता है तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जितना दया से होते। तीसरे स्कंद में 9वें अध्याय में नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारै आराधता सुरगणै हृदयबद्ध कामई यत् सर्वभूत दया सदन अभ्ययिको नाना जनेश्वरता सूर्यनंदनात्मा। सर्वभूत दया पर भगवान जैसे प्रसन्न होते हैं। 12 3 9 12 तो वैसा भगवान षोडश उपचार पूजा से भी प्रसन्न नहीं होते। देखो रामानुजाचार्य जी के एक घटना याद आती है कि उन्होंने उनके गुरुदेव ने उनको मंत्र दिया और मंत्र देने के बाद उन्होंने कहा कि इस मंत्र को किसी से कहना नहीं, ये गुरु मंत्र है, किसी से कहा नहीं जाता। बोले इससे क्या होता है? इससे मंत्र को कहने से उसका प्रभाव चला जाता है और तुमको उसका कोई फल नहीं मिलेगा, इसलिए इसको किसी से कहना नहीं। उनका ठीक है। वो तुरंत चढ़ गए और सबसे ऊंचा मंदिर का जो ऊपर का गोपुर कहते हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों में सबसे ऊपर जो, वहां से चढ़ करके चिल्लाने लग गए जो गुरुदेव ने मंत्र दिया था, गुरु की आज्ञा को छोड़ कर दिया। तो 72 लोगों ने सुना, कहते हैं, और वो मुक्त हो गए। तो शिष्यों ने शिकायत किया कि तो आपकी बात नहीं माना इसने। तो उन्होंने कहा कि आपने ये कहा था कि इसके सुनने से जीव का कल्याण हो जाता है, इसलिए और अगर इसका हमको फल नहीं मिलेगा, हम नरक भी चले जाएं तो भी हमको मंजूर है।
लोगों को लाभ होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने, गुरुदेव ने उनको हृदय से लगा दिया, मन नाथ कह करके, तू तो हमारा भी नाथ है, तेरे हृदय में इतनी दया है। इसलिए दया वाले पर अपराध भी करता है तो उस पर भगवान क्षमा कर देते हैं। एक बाइबल में वाक्य है कि ही हूं जो forgives his brothers whom he sees, his father will forgive you. अगर तुम क्षमा करते हो, दया करते हो सामने जो प्राणी हैं, तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा हो जाएंगे। जहां जहां उत्तम संतों के लक्षण आए हैं उसमें करुणा शब्द का प्रयोग जरूर आया है। जिसके हृदय में करुणा दया नहीं है वो तो सूरदास जी अपने को क्रूर हुआ। जैसे देख लो, कपिल भगवान ने कहा था, माता जी उन्हीं संतों को संग करना जिनके अंदर ये गुण हो। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में बोले, ऐसे संतों के संग से प्रसन्नम आचरम पाशम आत्मना कवयो विदुर। अच्छा, ऐसे संतों में आसक्ति होने से भवसागर पार हो जाता है। बोले कैसे? तितिक्षु कारुणिका सुहृदा सर्वदेना अजात शत्रुवा शांता साधवा साधुभूषणा। ऐसा अगर कोई संत मिल जाए और उसमें आसक्ति हो जाए तो भवसागर पार। कैसा संत? तितिक्षु, जो क्षमाशील, सहृदय और करुणा वाला है। जिसके हृदय में करुणा नहीं है वो क्या संत है? तितिक्षु कारुणिका। और इसी तरह से ध्रुव जी को उपदेश दिया था मनु जी ने कि तुम सह लोगे, क्षमा करोगे, करुणा करोगे तो ध्रुव तुमको भगवान प्यार करेंगे। ये 4थे स्कंद में उन्होंने 11वें अध्याय में कहा है। तितिक्षा करुणया मैत्रिया चाखिल जंतिषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसेदति। भगवान प्रसन्न तभी होंगे जब तुम्हारे हृदय में करुणा होगी। अब पत्थर से क्या कोई प्रसन्न होगा? तो इसलिए करुणा या दया ये सुगंधी लाता है भक्ति में। नम्रता की साड़ी को सुगंधित कर देता है। नहीं तो दुर्गंधी दुर्गंध फैलती है। इसलिए किसी भी प्रकार का अहम नहीं रखना चाहिए दैन्य में। किसी प्रकार का हम साधु हैं, अपने को साधु समझेंगे तो भक्ति नहीं मिलेगी।
ये भी एक अहंकार है। चैतन्य महाप्रभु जी ने इसीलिए कहा है, ना हम विप्रो न च नर परतिर नापि वैश्यो न शूद्रो। मैं ब्राह्मणों में भी मत सोचो, मैं क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, नोवा वर्णी ब्रह्मचारी हूं, न च गृहपति गृहस्थ, वनस्थो यतिर्वा, हम सन्यासी साधु विरक्त हैं। ये सब सोचना भगवान से दूर जाना है। तो क्या सोचा जाए? किंतु अमृताब्धीर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। गोपी वल्लभ भगवान के दासों के, इसलिए ये सब नहीं सोचना चाहिए कि हम विरक्त हैं, हम साधु हैं। ये सब भी एक अहम है कल्पित, ये दैन्य को दूर करता है। इसका हमने प्रमाण दिया महाप्रभु चैतन्य देव जी। इसके अलावा जो अद्वैत मार्ग वाले हैं वो भी यही कहते हैं, ये सब शरीर के धर्म हैं। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, सन्यासी हैं, विरक्त हैं, इसका ज्ञान से कोई तात्पर्य नहीं है। तो इसलिए मनुष्य को दया के साथ, दैन्य के साथ और प्रण के साथ आगे चलना चाहिए। प्रण के उदाहरण बहुत आएंगे। नृतक नारायण दास जी थे, उनका नियम था भगवान के सामने ही नृत्य करते थे। देखो, गाने वाले को चाहिए कि हम, ये बड़ा अच्छा उदाहरण है कि हम भगवान के लिए गा रहे हैं, भगवान सुन रहा है। अगर हम ये सोचेंगे आदमी सुन रहा है तो उसको व्यक्ति विषयी चेष्टा कहते हैं। वस्तु विषयी चेष्टा भगवान से मिलाती है और व्यक्ति विषयी चेष्टा दुनिया से मिलाती है। व्यक्ति विषयी चेष्टा में लोग सुन रहे हैं और वस्तु विषयी में वस्तु भगवान सुन रहा है। जब हम ये सोचेंगे भगवान सुन रहा है सिर्फ, तो वस्तु विषयी चेष्टा है और भगवान से मिला दी। जब हम सोचेंगे कि भगवान ही नृत्य देख रहा है तो वो नृत्य भगवान से मिला देगा। और जब हम सोचेंगे आदमी देख रहा है तो व्यक्ति विषयी चेष्टा, उसमें लज्जा, शर्म, भक्ति की विरोधी भाव आ जाएगी। इसीलिए एक उदाहरण दे रहे हैं। भक्तवाल में एक भक्त हुए नारायण दास जी, उनका नियम था कि भगवान के सामने ही नृत्य करते थे। यानी उनके ठाकुर जी जहां भी नाचते पहले ठाकुर जी को विराजमान कर देते थे और उनकी उपासना नृत्य की थी। बस जहां पहुंचे नाचने लग जाते थे। जैसे मीरा का था या अन्य देवियों का था।
तो उनका नियम भी बचा रहा। यदि ये प्रण कि भगवान के लिए ही गाना चाहिए, भगवान के लिए ही नाचना चाहिए, इस प्रण के ऊपर उदाहरण दिया कि अगर प्रण नहीं है तो भक्ति में कोई सुगंध नहीं आती है। इसलिए दैनिका की साड़ी भक्ति बनाने को पहनाओ और प्रण का सुगंध नहीं है तो उसमें दुर्गंध आ जाएगी, उस दीनता का कोई तात्पर्य नहीं होता है। कबीरदास लिखा है, नवनि नवनि बहुवंता नवनि नवनि बहुवान, ये तीनों बहुत नवे चीता चोर कमान। चीता जब झुक के चलता है तो इसके मन हमला करेगा, चोर जब झुक के आता है तो चोरी करेगा, कमान धनुष जब झुकती है तो मदद मार डालेगी। तो कौन सा दैनिक घातक है? व्यास जी लिखा है एक जगह कि वृंदावन में रहते हो और 1000 करोड़ दंडवत करते हो, लेकिन वो पाखंड मात्र है तो भगवान प्रसन्न नहीं होगा। कहा भयो वृंदावन बसे, धन विवाह को मंदिर सेवक, करत कोठरी विषय रसे। और कोटि कोटि दंडवत विषय, करोड़ों करोड़ों सिर लगा के दंडवत करते हैं, लेकिन मन में वासनाएं। तो इसलिए प्रण के साथ दीनता होनी चाहिए। आगे भक्ति मनाने के श्रृंगार भगवान नाम से होता है। आभरण नाम हरि, साधु सेवा करना। भगवान नाम का गहना पहनाओ। गहना तो बहुत से होते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं, अंग अंग के गहने हैं। गहने इतने कि कोई अंग खाली नहीं रहता, हर उंगली, हर चाहे अंगूठा हो, चाहे कुछ हो, चाहे कलाई हो, चाहे बाजू है, बाजूबंद है, गले में कई प्रकार के आभूषण, दुलरी, तिलरी, हार, मुक्ता माला, हीरक माला, पदे, कंठ। तो नाम का आभरण से मतलब होता है रोम रोम में नाम रम जाए। जैसे हनुमान जी के रोम रोम से के भगवान नाम की ध्वनि, राम नाम की ध्वनि निकलती रहती है। और इसी तरह से अर्जुन जी के भी रोम रोम से। एक बार की बात है, द्वारका में अर्जुन लेटे सो रहे थे और वहां पर आश्चर्य की बात है कि सत्यभामा जी सेवा कर रही थी भगवान की पटरानी, कोई पंखा नहीं, कुछ भगवान के इतने प्यारे थे। तो उनके रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा था। ब्रह्मा जी आए थे
भगवान से प्रार्थना करने के बाद पृथ्वी को बाहर उतर के आप जाओ। वहां पहुंचे, वो भी नृत्य करने लगे उस कृष्ण नाम की धुनी में। शिव जी आए, वो भी नाचने लग गए। जो आया तो जो भक्त होता है वो भगवान नाम का आभूषण पहनता है। जैसे नामदेव जी के बरकर में जनाबाई आदि भक्त हुए हैं। एक चोखा मेला जी शूद्र चमार थे, वो दब गए थे। लोग ढूंढने गए चोखा मेला की हड्डियां कहाँ हैं। कई लोग दबे थे, बहुत सी हड्डियां पड़ी थी। तो बताया जिस हड्डी से विट्ठल विट्ठल भगवान का नाम की दुनिया है तो समझ लेना कि वो चोखा मेला की हड्डी है। तो लोग गए और हर हड्डी को उठा उठा के कान में लगाने लगे। तो जो चोखा मेला की हड्डियां थी उनमें से विट्ठल 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 आवाज आ रही थी। नारद पुराण में एक श्लोक है, बड़ा विचित्र है। बोले भगवान का भक्त जब शरीर छोड़ दे तो उसके शरीर को कभी गंदा मत, मुर्दा मत समझ लेना। उसका चरण धो करके भक्त लोग पीते हैं। यद्यप मुर्दा का धोकर के पीना अशुभ है, अपवित्र है, लेकिन नारद पुराण का श्लोक है, कलेवरम वा तद्भस्म तद्धूमं वापि सप्तमं यदि पश्यति पुण्यात्मा सप्रयाति परां गतिम्। भक्त का शरीर छूट गया, उसके कलेवर मुर्दा शरीर को वो जो देखता है, या तद्भस्म उसकी राख को भी जो लगाता है, या उसका धुआं चिता का शरीर लग जाए तो परम पद को प्राप्त हो जाता है। भक्त एक ऐसी चीज है। नारद पुराण का एक और श्लोक है ऐसे, बड़ा विचित्र है। भक्त में इतनी शक्ति होती है कि अगर वो देख दे तो उसकी दृष्टि से ही महापाप ब्रह्म हत्या आदि दूर हो जाते हैं, जो कि दूर नहीं होते हैं। भक्ति की इतनी बड़ी शक्ति है। जो ब्रह्म हत्या है, जैसे रावण को मारा भगवान ने तो यज्ञ किया, बड़े बड़े राजसूय यज्ञ करने से भी वो ब्रह्म हत्या मुश्किल से दूर होती है। भगवान का कोई सच्चा भक्त हो, वो देख दे तो उतने से सब हत्याएं भाग जाती है। नारद पुराण में श्लोक है, महापातक युक्तावा चोपपातकै परम पदम प्रयांते व महत्भिरवलोकिता। बड़े बड़े महापातक पाप भी
भक्त अगर देख दे तो उसकी दृष्टि के प्रभाव से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। संत दरस दे पातक करे, साधु नाम दर्शन पुण्यम। भक्त के पास रहने में यही फायदा है। कुछ भजन मत करो, भक्त का दर्शन करो, बस बात खत्म। जो बड़े बड़े यज्ञों से भी लाभ नहीं होता है। क्यों? कि उसका रोग भगवत नाम में हो जाता है। समस्त तीर्थ उसके शरीर में निवास करते हैं। नाम को आभरण, नाम निष्ठ जो है उसके अंदर ये शक्ति आ जाती है। नरसिंह जी लिखा है कि वो सारे तीर्थ उसके शरीर में आकर के बसते हैं, उसके नाम प्रेम के प्रभाव से। मोह माया व्यापै नहीं तेरे, मोह माया व्यापै नहीं तेरे, दृढ़ वैराग जिना मन मारे, उनको माया माया नहीं आती। उनको मोहित करने चंचला वेश्या गई थी, विश्व सुंदरी भक्त बन गई। भक्तों के पास जाकर के कामिनी भी शुद्ध हो जाती है। क्योंकि वो भक्त तीर्थ स्वरूप होते हैं। मोह माया व्यापै नहीं जैन, मोह माया दृढ़ वैराग जिना मन मारे, क्योंकि उनका प्रेम भगवान के नाम में ऐसा होता है। राम नाम सो ताली लागी, राम नाम सो ताली लागी, ताली से ही ताला खुलेगा। नाम करोगे तो संत की कृपा होगी, अपने आप आएगा, और नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, संत कृपा नहीं मिलेगी। राम नाम देखो, वह केवल नाम के प्रभाव से, इसका भी उदाहरण देंगे, इस कड़ी उदाहरण। राम नाम सोताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे, सकल तीरथ तेना तन मारे, सकल तीरथ तेना तन मारे। उस भक्त के शरीर में रहते हैं। सब बड़ लोभी कपट नहीं छे, बड़ लोभी कपट नहीं छे, काम क्रोध
को तर तारा को तर तारा भक्त के दर्शन करने से खत्तर पीढ़ी कर जाती है। भगवान ने तो केवल 21 नरसिंह भगवान ने कहा था, भक्त उससे भी बड़ा होता है। वैष्णव जन तो तेरे कहिए, वैष्णव जन तो तेरे कहिए, पीर बनाई जाने, पीर बनाई जाने। देखो केवल ये उदाहरण बड़ा विचित्र है। सुंदर कांड में ये उदाहरण आता है। हनुमान जी गए थे सिया जी की पता लगाने और वहां रात भर घूमते रहे, कुछ पता नहीं लगा। सारी रात को एक सूक्ष्म आखिर में हर उसके महल में गए। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, सुंदरकांड 5वां। हर मंदिर में घर में गए, जहाँ देखे अगणित योद्धा गए। वो दशानन रावण के भी घर में गए, अति विचित्र कई जात सुनाई। वहां देखा शयन, वहां भी वैदेही दिखाई पड़ी। परेशान हो गए, सारी रात घूमते घूमते एक उनको भवन दिखाई पड़ा, बड़ा विचित्र, उसके बगल में मंदिर। तो सोचने लग गए इस लंकापुरी में मंदिर कहां से आ गया, इन निशाचरों के बीच में मंदिर कैसे आ गया भाई। भवन एक पुण्यदीख सुहावा, हरि मंदिर का भिन्न बनावा। ये दृष्टांत प्रभात फेरी में भी काम में आता है कि सवेरे सवेरे उठ के भगवान नाम लेने का ये लाभ। तो हनुमान जी ने देखा अलग मंदिर, उस पर धनुष बाण का चिन्ह, भगवान का जो आयुध है 2-5 सुंदरकांड, रामायुध अंकित गृह। रामायुध मैंने धनुष बाण, तो राम नाम लिखेंगे तो रावण चढ़ेगा, तो धनुष बाण तो कोई बात नहीं, हरा भी रहता है, वीरता भी। रामायुध धनुष बाण का चिन्ह था, शोभा बनी जाए। उसमें तुलसी के बहुत से पेड़ थे, नव तुलसी का वृंद था, देखी हर्ष का विराज। अब सोच रहे हैं कि इस निशाचरों की नगरी में कैसे मंदिर आ गया भाई। लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। राक्षसों में सज्जन कैसे आ जाएगा। मन तरक करण कपिलागा, मन में हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये क्या देख रहे हैं। उसी समय 3 बजे ब्राह्म मुहूर्त में, यही समय विभीषण जागा। ये नाम आभरण पर दृष्टांत बता रहे हैं। जैसे नींद खुली, राम राम राम, भगवान नाम लेने लगे। राम राम ते सुमिरन की ना, हृदय हर्ष
कपि सज्जन चीन्हा। ना ये निश्चय संत है, जागते मान सबसे पहले भगवान का नाम लिया, इसमें कोई संदेह नहीं। इससे जरूर पहचान करूंगा, हमारा काम बन जाएगा। यही सनहट करे हूं पहचानी, साधु दे होए न कारजमानी। सज्जन से मिलने में हानि नहीं, लाभ है। ये नहीं सोचा कि राक्षस है। तुरंत ब्राह्मण गुरु बनाकर घुस गए। और उन्होंने भगवान नाम लिया तो विभीषण बाहर आए। ये कथा तो बहुत इसकी लंबी है, बड़ी सुंदर है, लेकिन हम तो इसे इतना सुना रहे कि नाम आभरण। हनुमान जी उनको मिल गए, यही कारण था कि वो भगवान की शरण में पहुंच गए। क्योंकि जब संत मिल जाता है तो निश्चित भगवान मिलेगा। दोहा 7वें के शुरू में अब वही बात भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। वाह, यही की चौपाई है। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता, संत नहीं मिलता है। धन संपत्ति मिल जाएगी, अवश्य हमारे ऊपर कृपा हुई, अवश्य। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि तरस हट दीना। अरे लंका में आपके दर्शन, ये भगवान की कृपा का फल है। कैसे कृपा हो गई? तो हनुमान जी कहते हैं, अरे विभीषण जी, भगवान तो सदा सेवक पर दया करते ही रहते हैं, लंका हो चाहे कुछ हो, उनकी कृपा को कोई रोक नहीं सकता है। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। ये दीनता है हनुमान जी। बोले मैं बड़ा नीच हूं। बोले सवेरे हमारा कोई नाम ले ले तो उसको उस दिन भोजन नहीं मिलेगा। सवेरे उठ करके बंदर बंदर कहो तो दिन पर रोटी नहीं मिलेगी। रात ले जो नाम हमारा तेई दिन ताय न मिले हारा, काऊ कवन में परम पुरीना, कपि चंचल सबही विदीना। असमय आधम, इसको दीनता कहते हैं। इतना मैं नीच, और मुझ पर भगवान ने कृपा कर दिया। विभीषण, भगवान की दया का प्रमाण मैं हूं। असमय अधम, मुझे अधम पर दया कर दिया। देखो इसको भक्ति कहते हैं। हम लोग अपने मन में सोचते हैं हम बड़े भक्त आ रहे हैं। असमय अधम सखा सुनो पर रघुवीर, किन्हीं के पास मेरे गुण भरे विलोचन दिए। और हनुमान जी रोने लगे, भरे विलोचन दिए। भगवान की कृपा की बात आई, भक्त रोने लग जाता है। सच्चा दीनता था। हम जैसे लोग पाखंड करते हैं, आंसू फांसू मुझे नहीं होता, वैसे कह देते हैं। और ऐसे स्वामी को जो भूल गया विषयों में, वो अनंत दुख पाए। जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ते काहे न होय दुखारी। जो भोगों में चला गया वो अनंत काल के लिए दुखी, अनंत काल तक दुखी
फिर हनुमान जी ने कहा हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, माता सीता नहीं मिली। तब विभीषण ने कहा कि तुम पहुंच भी नहीं पाओगे, वहां रावण की माया है। जुगुत विभीषण शक्ति सुनाई, विभीषण ने उनको जुक्ति बताई थी पहुंचने की। नहीं तो आसुरी माया ऐसी होती है कि विभीषण नहीं मिलते तो हनुमान जी नहीं पहुंचते, जुक्ति बताई। देखो आसुरी माया ऐसी होती है, हम तुमको बताएं, लीला भगवान की वाल्मीकि रामायण में है आसुरी माया का विस्तार। तुलसीदास जी ने उन प्रसंगों को नहीं लिया है। मेघनाथ ने युद्ध क्षेत्र में माया की सीता रथ पर बैठा करके आकाश में ले गया और हनुमान जी देख रहे तो अरे मूर्खों, तुम इस सीता के पीछे आए हो, लो बात पकड़ करके माया की सीता का अभी इसका सिर काटता हूं। और काट डाला तलवार से। चक्कर में आ गए हनुमान जी, आ गया भगवान राम चक्कर में आ गए। सबने जाकर कहा राम से कि सीता जी का वध हो गया है, मूर्छित हो गए, सीता का वध हो गया, तो क्या करना करेंगे? तब वहां विभीषण जी ने कहा था प्रभु ये लंका है, ये असुरों की नगरी है, आसुरी माया है। उधर रावण ने एक मायावी विद्युत चिन्ह नाम का राक्षस था। विद्युत चिन्ह जो जीव निकाल दे तो बिजली चमकने लग गया। ऐसे से मायावी राक्षस थे, कोई मामूली थोड़ी बात थी। जब तो मंदोदरी ने कहा था कि जगत विदित तुम्हार प्रभुताई सुत बल परिजन भरण न जाई। जब रोई है मंदोदरी बोले तुम्हारे बेटाओं के पास इतनी शक्ति थी, इंद्रजीत मेघनाथ देवताओं का सब माया से जीत दिए, तो रावण विद्युत चिन्ह को लेके गया सीता जी के पास और बोले सीते किसके लिए तू तपस्या कर रही हो? राम तो मारा गया। विद्युत चिन्ह दिखाओ इसको। थाल में खोला तो राम भगवान का सिर कटा गया और उनका धनुष सब माया से बना दिया। सीता जी लीला दृष्टि से चक्कर में आ गई, रोने लग गई कि मैं विधवा हो गई। रावण ने कहा कि सीते रात को जब सो रहे थे सारी सेना राम की, तब हमारे राक्षसों ने रात में धावा किया और बृहस्पति ने जाकर के राम का सिर काटा। और ये देखो राम का धनुष। और अब तू आशा छोड़ दे, अभी मेरी अर्धांगिनी बन जा। कह के चलो विद्युत चिन्ह इस मस्तक को ले चलो। चला तो वहां शर्मा जी थी, विभीषण की स्त्री, वो भक्त थी। उन्होंने कहा सीता रोती क्यों हो? ये आसुरी माया है, ये लंकापुरी है, क्या सब मामला ऐसे ही है? बोले मैं अभी पता लगाती हूं। आकाश मार्ग से उड़ गई और देख के आई रावण बोले मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहा है कि अब तो आ गई सेना, किस तरह से लड़ाई किया जाए। तो आकर के सीता जी से कहा कि मैं अभी देख के आई हूं, तू घबरा मत। ये ऐसी माया है। ये
बोला एक देवी थी, उसकी ये लोग सिद्धि करते थे, यज्ञ करते थे, सिद्धि करते थे, शक्ति की आराधना करते थे। महाभारत के पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन हाँ शक्ति की आराधना करो, महाशक्ति की। बोले कैसे? करो, स्तुति करो। तुम दुर्गा की स्तुति किया है तो महाभारत में आता है, वो प्रकट भी है दुर्गा। और उनका ठीक है, तुम्हारी विजय हो। तो ये सब जो आराधना करते थे, आराधना की शक्ति से इनको भगवान भी उनका सम्मान करते थे, उनकी सिद्धियों का लीला दृष्टि से मोहित हो जाते थे। तो इसलिए हनुमान जी को विभीषण ने जुक्ति बताया था, जुगुत विभीषण, तब हनुमान जी पहुंचे थे। ये संत दर्शन का फल है, संत दर्शन से ही काम बनता है। और जुगुत विभीषण सकल सुनाई, दोहा 8, तब हनुमान जी चले। क्योंकि हनुमान जी ने कहा था कि मैं सारी लंका में घूमा है, सीता जी माता का दर्शन नहीं हुआ। तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता, देखी चाहूं जाने की माता, मैं देखना चाहता हूं। तब विभीषण जी ने कहा, ऐसे नहीं पहुंचोगे हनुमान जी, हम युक्ति बताते हैं। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुख विदा कराई। और जो युक्ति बताई थी वैसे ही वैसा रूप बनाते हुए गए हैं हनुमान जी। करी सोई रूप गयो पुरीता हुआ, हनुमान ने छोड़ दिया, जहां जैसा बताया था वैसे रूप बनाते बनाते गए। कहीं अक्षर बन गए, कहीं कुछ बन गए, कहीं कुछ बन गए, तब पहुंचे हैं, ऐसे थोड़ी पहुंचे। करी सोई रूप गयो पुरीता हुआ, बनो सो सीता जरा जाओगा। तो ये नाम के ऊपर कहा कि भगवान नाम लिया विभीषण जी ने, तो उनको संत मिल गए हनुमान जी, और उससे उनकी आस्था और पुष्ट भई। सुनो विभीषण प्रभु को रीति, सकल सदा से भक्त प्रकृति। तुम ये मत सोचो भगवान तो बड़ा प्रेम करते हैं तुमसे। तब वो शरण में गए। इसी तरह से एक और उदाहरण दे देते हैं, अभी 2 मिनट और शेष है, कि जब बालकांड में शिव जी ने समाधि लगाई थी, लगभग 1 लाख वर्ष, यानी 87,000 वर्ष। 87,000 माने 13,000 कम 1 लाख, इतनी लंबी समाधि लगाई भगवान शिव जी। और ये बात क्यों लगाई? क्योंकि उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया था, और इस कारण से उन्होंने समाधि लगाई। ये कथा बालकांड में आती है, और सीता जी का रूप बना करके परीक्षा लिया, तो
उन्होंने जाकर के समाधि लगा दी। ये कथा बालकांड 60 दोहा में बीते संवत 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने सती का त्याग कर दिया था। 87,000 वर्ष के बाद जब समाधि खुली, तभी समाधि शंभु विनाशी, तो सबसे पहले बोले राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगत पति जागे। यानी सबसे पहले भगवान का नाम, उसी को भक्त कहते हैं। ये नाम के आभरण पर हमने उदाहरण बताया, विभीषण जी का, शंकर जी का। नाम आभरण, आभरण नाम हरि साधु सेवा करना भूल। भक्ति महारानी का कहना है भगवान नाम। भगवान नाम कहीं भी हो, शूद्र चमार भंगी कोई भी पापी महापापी, उसका सम्मान करना चाहिए। नाम जपत कोढ़ी बना, चुई चुई परे जो चाम, कंचन देह के काम की, जा मुख नाही राम। तुलसी जाके मुखते, धोखे निक सतराम, ताके पग की पकदरी, मोले तन को छाम। हमारा शरीर काट करके इसकी खाल से उसकी जूती बना दो, जो भगवान का नाम धोखे में भी लेता है। हम जैसे लोगों में नाम निष्ठा नहीं है, नाम अपराध है। इसीलिए एक नाम भगवान से मिला सकता है, भगवान की भक्ति दे सकता है। कोई भी भगवान नाम ले रहा है भक्त, किसी जात का, किसी वर्ण का है, उसमें अभाव नहीं करना चाहिए, उससे घृणा नहीं करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। जो जन्म ले कबीर खसम का नाम, तिनकी हाव में बलि बलि जाऊं। खसम माने भगवान, जो खसम का नाम हमारे लेता है, उसके लिए बलिहारी है। भगवान नाम लेने वाले में भाव रखना चाहिए, नहीं नाम अपराध करता है। तो ये नाम आभरण की बात अभी सुनाई, कर्ण भूल की बात पीछे हुई। मेरी गति मत जीवन लाहे, मेरी प्राण
ये ब्रह्मणागाम अवधूत लिंगा शरन्ति देव्या शिवमस्तुराज्ञाम् प्यारी मीठी तेरी छाछ दीवाने मन भर